गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णम क्लासेज नदवाई आ ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? ए 9.5%, बी 6.5%, सी 7.2%, डी 3.2%। इसका उत्तर है दोस्तों ए 9.5%। फिच रेटिंग के मुताबिक 2020-21 में भारत की जीडीपी में 5% की गिरावट आ सकती है, मगर पिछले वित्त वर्ष में 9.5% वृद्धि का अनुमान है। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया है। एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापस करेगी, लेकिन एजेंसी ने हालांकि कहा है कि कमजोर वित्तीय सेक्टर और लेबर मार्केट में सुधार करने की जरूरत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? ए 720, बी 625, सी 674, डी 900। इसका उत्तर है दोस्तों सी 674। अब दोस्तों आपको बता दूं, गुजरात के गिर वन क्षेत्र में पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है और अब राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। वन विभाग की तरफ से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बोटाद, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में फैले गिर जंगल में 161 नर, 260 मादा, 45 अवयस्क नर, 49 अवयस्क मादा शेर पाए गए हैं। वन में 130 शावक भी मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त 22 ऐसे शेर मौजूद हैं जिनका सटीक आकलन नहीं किया जा सका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए कर्नाटक, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है दोस्तों ए कर्नाटक सरकार। दोस्तों आपको बता दूं, कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। यह निर्णय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कई अभिभावकों की शिकायतों के बाद लिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? ए मीराबाई चानू, बी पूनम यादव, सी संजीता चानू, डी राखी हल्दर। इसका उत्तर है दोस्तों सी संजीता चानू। दोस्तों आपको बता दूं, राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने भारतीय भारोत्तोलक के संजीता चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों को उनके नमूनों में एकरूपता नहीं पाए जाने का खारिज कर दिया है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता इस खिलाड़ी ने माफ़ी मांगने और मुआवजा देने की मांग की है। यह फैसला IWF ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी
बाड़ा की सिफारिशों के आधार पर किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? ए 4000 करोड़ रुपए, बी 3000 करोड़ रुपए, सी 2000 करोड़ रुपए, डी 1000 करोड़ रुपए। इसका उत्तर है दोस्तों ए 4000 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दूं, सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को ऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर को दी गई है। इसका लक्ष्य ड्रिप एवं छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज़्यादा खेत की सिंचाई करने के सक्षम बनाना है। लघु सिंचाई माइक्रो इरिगेशन की इन तकनीकों से न केवल पानी की बचत होती है बल्कि उर्वरक और श्रम भी कम लगता है। यह तकनीक अन्य लागत में भी कटौती करने में मददगार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकास कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? ए 2950 करोड़ रुपए, बी 3950 करोड़ रुपए, सी 1950 करोड़ रुपए, डी 1050 करोड़ रुपए। इसका उत्तर है दोस्तों सी 1950 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दूं, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों को करने के लिए दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि शेष 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने पर खर्च किए जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमितों लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी चीन, डी पाकिस्तान। इसका उत्तर है दोस्तों ए बांग्लादेश। दोस्तों आपको बता दूं, बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। सहयोद्धा नाम की इस पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। इस बीच देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 को पार कर गई है, जबकि इससे अब तक 975 लोगों की मौत हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी लखनऊ। इसका उत्तर है दोस्तों ए मुंबई। दोस्तों आपको बता दूं, मर्सर के वर्ष 2020 के रहन सहन की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में यह 19वें स्थान पर है। सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है। इसके बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 101वां और चेन्नई विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर है।
सर्वे में कहा गया है कि बेंगलुरु 171वें और कोलकाता 185वें रैंकिंग में सबसे कम खर्चीले भारतीय शहर हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। किस देश में मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल में ही महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। इसका उत्तर है दोस्तों बी चीन। दोस्तों आपको बता दूं, चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। सबमर्सिबल गहरे पानी में भीतर जा सकने के लिए एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्राय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। चीन में सबमर्सिबल हाइडू-1 ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। अब बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? ए बिहार, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है दोस्तों डी मध्य प्रदेश। दोस्तों आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें सभी प्रवासी मजदूरों को पंजीयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पोर्टल पर 7,30,000 प्रवासी श्रमिकों और 5,79,000 उनके परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया जा चुका है। पोर्टल पर 5,246 ऐसे लोगों का पंजीयन किया है जो इन लोगों का रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।